सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्दपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहिसब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वाशिभूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी अध्यात्म विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि है जीव हिंसा जो है वह बंध का कारण है। हिंसा जो है संसार का कारण है। हिंसा जीव को संसार में रोके रखती है। जब तक हिंसा रहेगी तब तक संसार रहेगा। जब तक हिंसा का अभाव नहीं तब तक संसार का भी अभाव नहीं। हिंसा मेरे संसार का कारण है। हिंसा परजीव की मैंने करना छोड़ दिया है। मैं किसी की हिंसा करता नहीं। मैं अहिंसा व्रत का धारी, मैं व्रती जीव, मैं महाव्रती जीव। मैंने नियम ले लिया है, आज से मैं किसी की हिंसा करूँगा नहीं। आज से मैं किसी का वध करूँगा नहीं। आचार्य भगवान बोल रहे कि है जीव अहिंसा जो होती है वह अहिंसा मेरा स्वभाव है। अहिंसा कहीं से लाई नहीं जा सकती। अहिंसा मुझे कोई दे दे ऐसा हो नहीं सकता। अहिंसा के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े ऐसा भी नहीं है। मनसुखलाल जी मुंगाणिया, सिद्ध भगवान किस किस की हिंसा करते हैं? अंकेश पंडित जी, अरहंत भगवान समम शरण में बैठे हैं, वह किस किस की हिंसा करते हैं? किसी की हिंसा नहीं करते। तो दया तो करते होंगे ना किसी के ऊपर। दया करना भी हिंसा है। दया करना भी हिंसा है। माताओं, दया करना भी हिंसा है। इसलिए अरहंत भगवान ने समस्त प्रकार की हिंसा को छोड़ा।
इसलिए अब उनके किसी के प्रति दया करने के भाव भी नहीं आते। दया करने के भाव भी उसी के आएंगे जो हिंसक होगा। मनसुख लाल जी, बड़े गौर से समझना। दया करने के भाव उसी के आएंगे जो हिंसक होगा। अब व्रती जीव जो है, व्रती जीव अहिंसक है कि हिंसक है? अहिंसक है ना। तो व्रती जीव अहिंसक है, वह किसी की हिंसा कर नहीं सकता। आचार्य भगवान बोल रहे, दिव्य कषाया विट्टो अपाणो हणदी अपेण। हे जीव, तू किसी का वध करे या ना करे, लेकिन तीव्र कषाय के द्वारा तूने अपना अपाणम हणदी अपेणे, अपने द्वारा अपना घात तो तू प्रति समय कर रहा है। देखो ग्रंथ में आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि निश्चय करके रागादि भावों का प्रकट ना होना, यही अहिंसा है। मनसुख लाल जी, निश्चय नए से नहीं। देखो, तुम जहां भी निश्चय आए से वहां नए लगा बैठते हैं। यहाँ नए नहीं लगाना है, यहाँ पुराना ही लगाना है। ठीक है ना। निश्चय करके रागादि भावों का प्रकट होना ही हिंसा है, और उनकी अप्रगटता ही अहिंसा है। मेरे अंदर में भाव प्रकट हुए, अब मैं किसी की हिंसा करूं या ना करूं, लेकिन मेरी हिंसा तो हो ही गई। तुम्हें दूसरे की मोक्ष जाने के लिए दूसरे की हिंसा बचाना है कि निज की हिंसा बचाना है? प्रवीण भाई पारसौलिया, तुम्हें अपनी तिजोरी का धन बचाना है कि दूसरी की तिजोरी का धन बचाना है? बोलो ना। तुम्हें अपनी तिजोरी का धन बचाना है कि दूसरे की तिजोरी का धन बचाना है? अच्छा, इनकी तिजोरी का बचाना है। तो फिर एक काम करो, तुम अपनी तिजोरी का ले जाकर उनकी तिजोरी में रख दो। ठीक है। बोली महाराज ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी तिजोरी का धन बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी को पीटूंगा नहीं। किसी को मैंने मारा, किसी को पीटा, तो वह उसका धन खर्च होगा दवाई में, और मेरी बेटी खर्च होगी कहाँ? अदालत में। ठीक है ना। तो दूसरे को मारने से उसकी पेटी तो खर्च होती ही है, मेरी पेटी का धन भी निकल जाता है, मेरी पेटी भी खाली हो जाती है। यदि मुझे अपनी पेटी बचाना है तो किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है। ऐसे यदि तुम्हें अपनी आत्मा को हिंसा से बचाना है तो मेरी आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न ही ना हो, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। रागादि भावों का, पक्ष का, विपक्ष का, मनसुख लाल जी समझना। मैं इस पक्ष का हूँ, मैं इस पक्ष का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, यह कितनी बड़ी हिंसा है। जब तक यह हिंसा भी नहीं छूटी तब तक यह मान के चलना मैंने अहिंसा व्रत को धारण किया ही नहीं है, मैं अभी हिंसा ही कर रहा हूँ। 9वें गुणस्थान में रंग अंकेश पंडित जी, कौन कौन जाता है? 9वें गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण। ठीक है ना। यहाँ कौन जाएगा? है? समझना। माताओं, तुमने कभी लड्डू बनाया? लड्डू है?
लड्डू बनाया कि नहीं बनाया? ओहो, अब तुम यह बताओ कि लड्डू सोने की कढ़ाई में बनेगा कि लोहे की कढ़ाई में बनेगा कि चांदी की कढ़ाई में बनेगा कि पीतल की कढ़ाई में बनेगा कि तांबे की कढ़ाई में बनेगा? लोहे की कढ़ाई में बनेगा। ओहो, तुमने आज तक लड्डू भी नहीं बनाना जाना? माताएं क्या बोल रही? बोले महाराज लोहे की कढ़ाई में बने, सोने की कढ़ाई में लड्डू नहीं बनेगा। क्या हो गया? राजू भाई पर क्या नाम डीजल वाले, सोने की कढ़ाई में लड्डू बनेगा कि नहीं? अच्छा, आज तक बनाया नहीं है ना? तो तुम्हारे घर में तो है ना सोने की कढ़ाई, आज बना के देखना सोने की कढ़ाई में लड्डू बनता है कि नहीं। देखो जे आजकल तुम्हारे घर में जो लोहे के बर्तन चल गए, भरत चक्रवर्ती के घर में लोहे के बर्तन होते ही नहीं। उसके सारे बर्तन कितने, 3 करोड़ बर्तन उसके हंडे ही होते उसके पास। बोलो कि क्या नाम तुम्हारा? कीर्तेश भाई, हरिवंश पुराण पढ़ चुके कि नहीं? उसमें लिखा कि नहीं, उसके पास जो पानी भरने के लिए हंडा होते ना, वह भी करोड़ों की संख्या में, चम्मचें जो होती वह करोड़ों की संख्या में, एक एक दो दो नहीं होती, और वह भी करोड़ों की संख्या में जो है वह लोहे की नहीं होती। जी लोहे की तो तुम लोग आज लेके आ गए, चमकदार लोहा। अब स्टील भी बोलो तो क्या है? लोहा ही है ना। स्टील भी लोहा है। चक्रवर्ती के घर में लोहे का बर्तन होता ही नहीं। उसके पास जितने भी बर्तन हैं वह सब सोने के और चांदी के। संजू भाई, अब वो संजू क्या सोच रहा पता है? सुनो, संजू क्या सोच रहा? बोले महाराज हमें रास्ता तो बता दो, 2-4 उठा लाए। तो समझना माताओं, यदि सोने की कढ़ाई में लड्डू नहीं बनता तो फिर चक्रवर्ती का लड्डू नहीं बनना चाहिए। कढ़ाई कोई भी हो, चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे पीतल की हो, कढ़ाई से लड्डू नहीं बनता, लड्डू चाशनी से बनता है। किससे बनता? कढ़ाई लड्डू बनती। सरपंच जी, तुमने लड्डू खाए कभी? खाए ना? तो सोने की कढ़ाई के लड्डू खाए कि लोहे की कढ़ाई के लड्डू खाए? लोहे की कढ़ाई के लड्डू खा लिए तुमने, तो फिर तुम्हें रोज एक कढ़ाई नहीं लानी पड़ी थी होगी। ठीक है ना? ना लोहे की कढ़ाई के लड्डू, हम लड्डू जो खाते हैं वह चाशनी के लड्डू खाते हैं। ऐसे कढ़ाई कोई भी हो, जब चाशनी एक सी होगी, लड्डू के लिए माताओं कौन सी चाशनी चाहिए? है चाशनी नहीं बनाते और कैसे बनाते? गुड़ के बनाते ना, तो गुड़ की भी चाशनी बनानी पड़ती कि नहीं? देखो माताएं सोच रही है महाराज को तो कछु आता ही नहीं है। समझना माताओं, गुड़ की चाशनी के लड्डू बनाओगे तो 1 तार की चाशनी चाहिए कि 2 तार की चाशनी चाहिए कि 3 तार की चाशनी चाहिए? क्या बोल रहे? गुड़ को अच्छा घी में पिघला देते तो उसमें तार नहीं बनता फिर? अब देखो तुम लोग एक काम करना,
सुनो माताओं, आज पदम के घर पे जाना, पदम तुम्हें लड्डू बनाने की ट्रेनिंग देगा। वो बोला महाराज लड्डू की घी भी मिलाओगे तब भी तार तो आएगा ही आएगा। अब तुम लोगों पे क्या है ना, तुम लोगों की बुद्धि जो है ठस हो गई, अब दिमाग तो बचा नहीं, उतनी अकल बची नहीं कि पानी डाल करके हम उसका तार निकाल सकें, और तार निकाल करके एक तार की लड्डू के लिए, 2 तार की बर्फी के लिए, और 3 तार की यदि ऐसा कुछ बनाना हो कि जिससे दांत टूट जाए लेकिन लड्डू न टूटे। देखो ऐसे भी लड्डू होते। बुंदेलखंड में क्या होता है प्रवीण भाई, वो बच्चे जो होते वो दिन भर लड्डू खाते हैं, तो क्या करो, बोले 3 तार की चाशनी का लड्डू बना दो, सुबह से शाम तक वो हाथ में लेके घूमता रहेगा, उस पे चबेगा ही नहीं। और 1 तार का बना दिया, अब उसने तुरंत खा लिया, अब दूसरा दो, इसलिए 3 तार का बना के दे दो, सुबह से शाम हो जाए, वो चबना ही नहीं है। तो समझना माताओं, 1 तार की चाशनी होगी तब तुम्हारा लड्डू खाने लायक बनेगा। तो हमें चाशनी से मतलब है कि सोने की कढ़ाई से मतलब। अंकेश भाई समझना, कढ़ाई सोने की, लोहे की, पीतल की, तांबे की, कोई भी हो, 1 तार टूटना चाहिए तब हमारा लड्डू बनेगा। चाशनी एक सी होनी चाहिए, ऐसे 9वें गुलिस्तान में वही जीव प्रवेश करेगा जिसके एक से भाव होंगे। किंचित मात्र भी उसके भावों में उतार चढ़ाव है, अभी वह 7वें 8वें में झूलेगा, 7वें 8वें में जाता रहेगा, लेकिन 9वें गुलिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि 9वें गुलिस्तान का नाम ही है माताओं क्या, निर्वृत्तिकरण। निर्वृत्ति मतलब भेद और मतलब नहीं है। जहाँ करण मतलब परिणाम, जहाँ परिणामों में कोई भी भेद नहीं है, एक से परिणाम जहाँ पे हैं उसको बोलते हैं अनिर्वृत्तीकरण। तो वह राग भाव की भी वहाँ एक तार होगा, 2 तार नहीं होंगे। एक भाव, एक जैसा भाव और एक से परिणाम 9वें गुलिस्तान में कोई भी हो, चाहे मिलेक्ष खंड का तो मोक्ष जाएगा ही नहीं, चाहे भरत क्षेत्र का हो, चाहे विदेश क्षेत्र का हो, चाहे ऐरावत का हो, चाहे धातकी खंड का हो, चाहे कहीं का भी मुनि हो, 9वें गुलिस्तान में यदि जाना है, 9वें गुलिस्तान में यदि जाना है तो एक से परिणाम चाहिए है। किंचित मात्र भी भेद भाव के परिणाम है, 9वें गुलिस्तान में नहीं जा सकते, और जो 9वें गुलिस्तान में नहीं जा सकता वह मोक्ष पहुंचेगा क्या? क्या हिंसा की बात चल रही माताओं, अभी समझना, बहुत गहरे में समझना कि यदि परिणामों का भेद भी हिंसा ही है, परिणामों का पक्ष भी हिंसा ही है, परिणामों का भेद भाव भी हिंसा ही है। बाहर की हिंसा छोड़ना बहुत सरल है, बाहर की हिंसा छोड़ना माताओं बहुत सरल है। बाहर में तो 4 लोग देख रहे हैं, अरुण कोठारी, मैं युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। अब बाहर में पूरा घाटोल जान रहा है कि युवा संगठन के अध्यक्ष हूँ। अब बाहर में यदि कोई मीटिंग हुई, यदि कोई कार्यक्रम हुआ, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? मैं अध्यक्ष हूँ। यदि अध्यक्ष नहीं आएगा तो अभी पूरी समाज बोलेगी अध्यक्ष कहाँ है, तो बाहर में तो मैं जाकर बैठ जाऊंगा कुर्सी पे, लेकिन बाहर में तो चले गए, लेकिन अंदर से कहाँ हो, अंदर से कहाँ हो?
यदि अंदर से वहां नहीं बैठे, तुम्हारी हिंसा ही चल रही है। तुम्हारा अभी कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, अभी बाहर से मात्र कर्तव्य पूरा हुआ है, अंदर से भावों में भेद पड़ा हुआ है, भावों में अभेद अभी हुआ नहीं है। भावों का भेद द्रव्य के साथ हो जाए। सुनो अंकेश भाई, आचार्य भगवान तो यहाँ पर सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे। तो सम्यक चारित्र का वर्णन करने के साथ साथ उन्हें इस हिंसा का वर्णन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पहले कल उनने द्रव्य प्राण भाव प्राण बता दिए, अब आज द्रव्य हिंसा भाव हिंसा बता रहे। चारित्र का करना ना, तो मनसुख लाल जी चारित्र का वर्णन करना था तो बता देते कि आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, हो जाता चारित्र। नहीं, मात्र इतने से चारित्र से हमारा काम होने वाला नहीं है। अभी हमें चारित्र की गहराई में जाना पड़ेगा, चारित्र की सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा, उस हिंसा की सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। द्रव्य और भाव एक सा हो, द्रव्य और भाव एक सा हो। द्रव्य में भाव में भिन्नता है तो अभी तुम हिंसा ही कर रहे हो। कितने प्रकार की हिंसा है देखो तो जरा। श्रीपाल जी बगेरिया, कितने प्रकार की हिंसा है, कितने प्रकार की हिंसा है। अब हम अपने घर में बैठे रहे, बोले महाराज मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आज तक मैंने किसी को मारा नहीं, आज तक मैंने किसी को पीटा नहीं, मैं पूर्ण अहिंसक हूं। मेरे पास यह कर्म क्यों आ रहे, मेरे ही पास तो क्यों आता है इतना सारा? होता कि नहीं? मनसुख लाल जी जोधावर, मेरे ही पास तो क्यों आता है, मैं तो पूर्ण अहिंसक है, आज तक किसी से कुछ मैंने बोला ही नहीं। तुम किसी से कुछ बोलो या ना बोलो, हमें कर्म कहता है, हमें तुमसे मतलब ही नहीं। तुम द्रव्य से कुछ और हो, भाव से कुछ और हो, यही तुम्हारी हिंसा है और यही तुम्हारे पास हिंसा है। तो हम तो तुमसे बनेंगे, हम नहीं मानेंगे। कुछ भी देते रहो। पदम भाई देखो, वो तुम्हारा बेचारा वो कहाँ गया, धम्मू बेचारा, देखना देखो इतने बेचारे हैं कि वो बेचारा वो खेलने तो चला गया, कहाँ गया, खेलने तो चला गया लेकिन यहाँ नहीं आया। देखो कब तक खेलोगे, खेलो खूब खेलो, खूब खेलो। देखो उसको बता देना, धम्मू भाई खूब खेलो। कितना खेलोगे? कर्म भी कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ खूब खेलेंगे। तुम जितना संसार में खेलना चाहते हो हम तुम्हारे साथ हैं। क्या? तुम जितना संसार में खेलना चाहते हो, देखो प्रवीण भाई, संसार में सबसे अच्छा कोई दोस्त है? कौन है? कौन है मोहनलाल जी? कर्म है। तुम्हारे सारे मित्र छोड़ के चले जाएंगे कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन कर्म कहता है मैं तुम्हारा ऐसा मित्र हूँ, ऐसा मित्र हूँ, यदि तुम अनंत काल भी संसार में खेलना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। खेलो, तुम खूब खेलो भाई, तुम खूब खेलो, खूब खेलो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। एक समय भी तुम्हारा साथ हम नहीं छोड़ने वाले। कितना सूक्ष्म विवेचन है, कितनी सूक्ष्मता में गहराई है, कितनी सूक्ष्मता में
विवेचन आचार्य भगवान। देखो, हिंसा का वर्णन यदि कहीं सूक्ष्मता में मिलता है तो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अभी 20-25 गाथाएं चलेंगी, काहे की? हिंसा की। हिंसा का इतना सूक्ष्म विवेचन किसी भी आगम में नहीं मिलेगा, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जितना सूक्ष्म विवेचन यहाँ पर आचार्य भगवान ने क्या कर दिया कि रागादि भाव की उत्पत्ति ही हिंसा है। कुछ भी तुम करो चाहे नहीं करो। देखो माताएं क्या करती हैं, बोले माताएं महाराज हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। देखो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया आचार्य भगवान से कि हे आचार्य भगवान, जैसे सोंठ है ना, अदरक है ना, अदरक, तो अदरक क्या है? अनंत का है। अदरक में कितने जीव हैं? जितने आलू में जीव हैं उतने ही अदरक में हैं। तो अदरक जो है, अदरक हम खाते हैं, आलू हमने छोड़ दिया। सुनो तो क्या हो गया। देखो कहने का मतलब हमारा, सुनते चलो पहले। अदरक की एक सुई की नोक के बराबर जगह में कितने जीव हैं? अनंत नहीं, अनंत अनंत। जितने संसार में 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक जीव हैं, इतने अदरक की एक सुई की नोक के बराबर जगह में जीव हैं। इतने तीनों लोकों के 30 जीवों को मिला दो तो अदरक की एक सुई की नोक के बराबर के जीव नहीं होंगे। इतने सारे जीव उस अदरक में रहते हैं। वह अदरक हमने चाय में डाल के पी लिया। आलू तो जोता हमने छोड़ दिया। मनसुख लाल जी पीते हो? नहीं पीते। समझना कौन पीता है? राजू भाई डीजल वाले पीते हैं। राजू भाई जो अदरक खाता है, आलू नहीं खाता है, उसको अदरक खाने वाले को भी आलू खाने का दोष लगता है क्या? समझना। देखो हमें सब दिख रहा कौन कौन खाता है। जो खाता है उसका चेहरा अलग दिख रहा है, और जो नहीं खाता है उसका चेहरा अलग दिख रहा है। इसलिए आज हम छुड़वाएंगे नहीं। तुम तो अपना निर्णय कर लो कि हे जीव, तूने इतना त्याग किया, तपस्या की, आलू छोड़ बैठा, लेकिन अदरक खाता है। अदरक में राग बना हुआ है और वह राग तुझे आलू खाने का भी बंद करा रहा है। बाहर का त्याग और अंदर का त्याग भिन्न होता है। द्रव्य से और भाव से, दोनों रूप से एक हो तब तेरी अहिंसा है। और द्रव्य में कुछ और है, भाव में कुछ और है। आलू तो मैं छोड़ बैठा। क्यों? बोले लोग क्या कहेंगे कि आलू खाते हो। आलू तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अदरक नहीं छूटना है। अदरक में मेरा राग भाव बैठा हुआ है। तुझे जीवों के प्रति करुणा भाव है, जीवों के प्रति दया भाव है कि निज के प्रति दया भाव है? बोलो ना भानु भाई। बोला महाराज हमें कोई के प्रति दया भाव नहीं है। भानु भाई व्रती हो, दया तो करनी ही पड़ेगी। और वह दया पर के ऊपर करो, उससे पहले निज के ऊपर करनी पड़ेगी। मैं इतने जीवों की हिंसा करूंगा, मुझे कर्म का बंध होगा कि नहीं? वही जयंती लाल जी धीरावर अदरक खाते हो? देखो पूछने की आवश्यकता ही नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। देखना हम बता दे रहे। जयंती लाल धीरावर, प्रवीण भाई पारसोलिया, राजू भाई डीजल वाले, संजय बगेरिया,
श्रीपाल की का बात नहीं, बगेरिया और कौन छगन मगन खूब खूब चाय पियो अदरक की, खूब अदरक की डाल डाल करके चाय पियो। कर में कहता है अब तुम्हें अदरक ही बनना पड़ेगा और अब फिर अगले जन्म में तुम्हारी चाय बनेगी। है आलू सुखा करके अभी तुम्हारा बताते हैं। देखो खूब सुखाओ, खूब सुखाओ। अदरक खाने वाले को जीवों के प्रति दया नहीं है, उसको मात्र अपने लोक में अपने को अच्छा कहलवाना है, इसलिए उसने आलू का त्याग कर दिया। लेकिन अदरक जो है, अदरक में भी उतने ही जीव हैं जितने आलू में हैं कीर्तेश भाई, एक भी कम नहीं है। एक भी जीव कम हो गया हो ऐसी बात नहीं है। जितने आलू में उतने अदरक में। अब तुमने आलू छोड़ा क्यों था, यह विचार तो करो पहले। प्रवीण भाई पारसोलिया खड़े तो हो जाओ, क्यों डर रहे? देखो आज तो छुट्टी, आज क्यों टेंशन करते? आज तो दुकान खुलना नहीं है 12 बजे तक। प्रवीण भाई तुम्हारा आलू का त्याग है कि नहीं है? त्याग है ना। अब तुम यह बताओ कि तुमने आलू का त्याग क्यों किया? वो नहीं पूछ रहे, तुमने आलू का त्याग किया क्यों? उसकी उन जीवों की रक्षा के लिए कि निज आत्म जीव की रक्षा के लिए? निज आत्म जीव की रक्षा नहीं करना। समझना, यदि तुम्हारा लक्ष्य है कि निज आत्म जीव की रक्षा हो, इसलिए मैं पर की रक्षा करता हूँ। देखो मुनिराज ने आज तक एक भी जीव की रक्षा नहीं करी। क्या माता समझना, मुनिराज ने आज तक एक भी जीव की रक्षा नहीं की। प्रभु के पिताजी देखो आज पहले दिन आए हैं। प्रभु के पिताजी समझना बात को, मुनिराज ने आज तक एक भी जीव की रक्षा नहीं की। बोलो की हो तो। पर की रक्षा करना मेरा लक्ष्य ही नहीं है। मेरा लक्ष्य निज जीव की रक्षा करना है। मुझे अपने जीव को संसार भ्रमण से बचाना है। मेरा निज आत्म जीव संसार में ना भटके, इसलिए मैं अपने निज आत्म जीव को देख के चलता हूँ। यदि मेरे द्वारा पर की हिंसा हो जाएगी तो मेरा आत्म जीव कर्म से बंद हो जाएगा। इसलिए मैं पर को बचाता ही नहीं, मैं अपनी आत्मा को बचाता हूं। क्या किसको बचाते? मैं निज को बचाता हूं। निज बचेगा पर अपने आप बच जाएगा। मनसुख लाल जी जोधावत, तुम 70 साल के हो गए, तुमने आज तक कितने लोगों को मारा है? बोलो ना, क्या बोल रहे? किसी को नहीं मारा। तुमने आज तक किसी को क्यों नहीं मारा? तुम्हारे पास डंडा नहीं था? डंडा नहीं हो तो इसे ले ले, संदीप गांधी दे देगा। ठीक है ना, संदीप गांधी एक डंडा दे देना मनसुख लाल जोधावत को, ठीक है? हाँ, अब तो मार दोगे ना कैसे? बोले महाराज यदि मैं किसी को मारूंगा मेरी शांति भंग हो जाएगी। मुझे पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं घर में सुख से शांति से बैठा हूँ, वह शांति मेरी भंग हो जाएगी। वह शांति में भंग नहीं करना चाहता,
इसलिए आज तक मैंने किसी को मारा नहीं। ऐसे मेरे द्वारा कोई जीव मारा जाएगा तो मेरी शांति भंग होगी, ऐसा लक्ष्य है कि नहीं? कि मात्र मैं दूसरे को नहीं मारता, क्यों? क्योंकि वह जीव बलवान है। मेरी निज आत्मा की शांति भंग ना हो, मेरी आत्मा कर्म के बंधन से बची रहे। अंकेश पंडित जी, यदि ऐसा तुम्हारा लक्ष्य है तब तो तुम अहिंसक हो, और यदि ऐसा लक्ष्य नहीं हो तो घोर हिंसा तुमने की है। निज को बचाने का लक्ष्य रख करके मेरी जितनी भी क्रियाएं, मनसुख लाल जी, जितनी भी क्रियाएं हैं वह निज को लक्ष्य लेकर के होनी चाहिए। पर लक्ष्य भाव संसार का कारण है। देखना अजित भाई, कुछ बोलोगे कि नहीं? बोलो ना। देखो अजित भाई बोल नहीं पाते महाराज, हम क्या बोले? अब कोई और महाराज आएंगे फिर हम खूब बोलेंगे। क्यों? बोले वो हमारी जैसी बोलेंगे, समझना। परलक्षी भाव ही संसार का कारण है। परलक्षी भाव ही मुझे मिटाना है, और परलक्षी भाव मिटा करके निज लक्षी भाव बनाना है। पर के लक्ष्य का भाव मिट जाए, मैं अनंत सुखी हो जाऊं। मनसुख लाल मुंगाणिया, पर के लक्ष्य का भाव मिट जाए, मैं अनंत सुखी हो जाऊं। मेरी हिंसा भी परलक्षी भाव को लेकर के यदि मैं अहिंसा पालता हूं तो वह अहिंसा है ही नहीं, वह मात्र हिंसा ही हिंसा है। भानु भाई क्या सोच रहे? क्या सोच रहे भानु भाई? बोले महाराज कुछ नहीं सोच रहे, कुछ तो सोचो। देखो, जब तक सोचोगे नहीं, जब तक मोक्ष तुम्हारा अग्रसर होगा नहीं। यदि मोक्ष में जाना है तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या नाम? सुमति लाल जी, मोक्ष जाना है। समझना। देखो हलचल नहीं करो। आज वो कहाँ गया बेचारा, वो अरविंद ओकावत कहाँ गया? राजू भाई डीजल वाले, तुम्हारा मित्र कहाँ गया? अरविंद ओकावत नहीं आया। शादी तो उसकी हो गई, अब कितनी करवाओगे? देखो, अब शादी के पीछे नहीं रहो। बोलो बेचारे से, बोलो मुक्ति वधू से शादी करना हो तो यहाँ सुनना पड़ेगा, और वे शादियां संसार की तो होती रहेंगी। वो मानवर भी नहीं आए, वो भी शादी कर रहे हैं। कहाँ गए वो? सोते रहो, सोते रहो, क्या करो? सो नहीं तो काम है। मुक्ति वधू से शादी करना है सुमति लाल जी, मुक्ति वधू से शादी करना है तो कुछ सोचना पड़ेगा। जब तुमने अपनी देवी से शादी की थी तो सोचा था कि नहीं? नहीं सोचा था ना। देखो, देवी से शादी करने के लिए जब सोचना पड़ता है तो उस मुक्ति रूपी देवी से शादी करने के लिए खूब सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगी। परलक्षी भाव छोड़ करके निज लक्षी भाव बनाना पड़ेगा। निज की ओर लक्ष्य करके जितनी भी क्रियाएं माताओं करते हो, आज तक मैंने क्रियाएं तो की, लेकिन वह परलक्षी भाव को लेकर के की, और परलक्षी भाव को लेकर की हुई क्रिया मेरे संसार वृद्धि का ही कारण बनी। पर को लक्ष्य करके जितनी भी क्रियाएं मेरी हुई हैं, वह सब संसार वृद्धि का ही कारण है।
क्या सोच रहे मनसुख लाल जी? हैं? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसलिए देखना, देखो आगम तो स्पष्ट है। अब हम नहीं सोचें, वैसा विचार नहीं लाएं। अब मनसुख लाल जी रोज आते, बोले महाराज सो जाओ ठंड है। देखो अनंत काल से सोते आए, और यदि सोते रहोगे तो छठवें काल में जाना पड़ेगा नहीं, नक्की है। इसलिए सोना कम करो अजित भाई लालावत, और सोचना ज्यादा करो। थोड़े सोने के समय में कटौती करो और सोचने के समय में बढ़ोतरी करो। सोचो जरा कि देखो गुलिस्तान जैसे जैसे गुलिस्तान ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे परलक्षी भाव कम होता जाता है। अंकेश भाई, तुम तो पंडित हो ना, जयपुर से पढ़ के आए कि नहीं? अब तुम बताना, सत्य बताना, पहले गुलिस्तान में परलक्षी भाव कितना है? चौथे गुलिस्तान में जीव गया, उसका अभी कोई भी व्रत नहीं लिया, उसने कोई भी संयम अंगीकार नहीं किया, लेकिन परलक्षी भाव कम हुआ कि नहीं? परलक्षी भाव उसका कम हो गया। वह अनर्थ की हिंसा तो नहीं करेगा, हिंसा करने का त्याग नहीं किया उसने कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन अनर्थ की हिंसा सम्यक दृष्टि जीव क्यों करेगा? अनर्थ की हिंसा, व्यर्थ बिना प्रयोजन की हिंसा, इसका त्याग सम्यक दृष्टि जीव ने कर दिया, उससे अपना लक्ष्य ही हटा लिया। अब वह पंचम गुलिस्तान में गया, अब उसने हिंसा की भी सीमा बांध ली। अजित भाई लालावत, समझना, परलक्षी भाव हिंसा का प्रतीक है। इसलिए पंचम गुलिस्तान वर्ती जीव जो है वह अपनी सीमा बांध लेता है कि मैं अपना लक्ष्य मात्र इतने के ऊपर ही रखूंगा, इससे बाहर मेरा लक्ष्य नहीं जाएगा। और यदि सीमा बांध के भी लक्ष्य जा रहा है तो हिंसा ही चल रही है। इसलिए 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, क्या हो रहा है इनमें? देखते चलो जरा। अजित भाई देखना, एक प्रतिमाधारी जीव ने क्या किया? अष्ट मूल गुण का धारण कर लिया, दर्शन प्रतिमा का धारी हो गया। अब उसने अनर्गल प्रवृत्ति जितनी भी थी वह थोड़ी तो कम हुई उसकी। संसार में जितना उसका रमण था वह तो उसका कम हो गया। अब 2 प्रतिमा उसने ले ली, अब उसने 12 व्रतों को धारण कर लिया। अपने समय की एक सीमा बांध ली, अपने समय का एक टारगेट कर लिया। जो बेचारा देखना संसारी जीव 5 बजे सवेरे उठेगा और 5 बजे सुबह से उठ करके सबसे पहले जाएगा सो कहाँ? दुकान खोले आएगा। देखो गाय वाली अम्मा देखो तुम्हारी नहीं बोल रहे, देखते चलो। 5 बजे उठ करके सबसे पहले परम के पिताजी कहाँ जाएंगे? बोले महाराज पहले वो भट्टा देखिया ईंटों का, कोई ईंटें लेने आया कि नहीं, कोई गिट्टी लेने आया कि नहीं। सर्वप्रथम उठ करके 5 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक उसका कार्यक्रम। कितना? मात्र पर के लिए, पर में ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब वह प्रतिमाधारी हो गया। अब उसने अपनी इस अनर्गल प्रवृत्ति को एक सीमा बांध दी कि 10 बजे 11 बजे के पहले दुकान नहीं जाऊंगा, इसके पहले मैं धर्म के कार्य करूंगा, पर का लक्ष्य नहीं रखूंगा। और आगे बढ़ा, तीसरी प्रतिमा चली गई। तीसरी प्रतिमा में उसने क्या किया? 1 2 3 टाइम सोचने के लिए दे दिए। अभी 2 टाइम था,
सुबह सामायिक करता था, शाम को सामायिक करता था। 3 प्रतिमाधारी 3 बार सामायिक करेगा। सामायिक में क्या करते माता हैं? क्या करते? सोते हैं। बोले महाराज क्या करते हैं? सामायिक में सोना नहीं है, सोचना है। सामायिक में सो करके सामायिक नहीं होती, सोच करके सामायिक होती है। सोचो जरा, मैं इस भव भ्रमण से कैसे बचूं? ऐसा सोचने का टाइम उसने 3 टाइम कर दिया। 4 प्रतिमा होंगी। अब वह अपना लक्ष्य और परलक्षी भाव से और घटाता जाएगा। प्रोष 2 बास हो गए। अब उसने अष्टमी, चतुर्दशी 2 पर्व के दिन उसने सारा आरंभ सारंभ छोड़ करके मात्र मैं कुछ नहीं करूंगा, अष्टमी चतुर्दशी को मैं अपना ध्यान करूंगा, कोई भी पर लक्ष्य नहीं रखूंगा। देखो, प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं बता रहे, हम पर लक्ष्य भाव बता रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ निमेश भाई? सोचो जरा, मोक्ष जाना कि नहीं जाना? बोलो महाराज अब नहीं जाना है, अब तो हमारा घर ही अच्छा है। गांधी जी, मोक्ष जाना है तो परलक्षी भाव छोड़ना पड़ेगा। जितना जितना परलक्षी भाव छूटेगा उतने उतने मोक्ष के नजदीक जाते जाओगे। इन प्रतिमाओं में, गुण स्थानों में देखो क्या हुआ अंकेश भाई, क्या हुआ गुण स्थान बढ़ने से? परलक्षी भाव घटता गया, निज लक्षी भाव बढ़ता गया। जो मेरा भाव पर में जा रहा था वह मैंने समेट करके निज में लगा दिया। निज लक्षी भाव ही मोक्ष का साधन है और परलक्षी भाव संसार का कारण है। धर्म की क्रिया भी पर को लक्ष्य में लेकर के करोगे। माताओं, यह 2 पूजा करता है, मैं 3 पूजा करूंगा। परलक्षी भाव। यह अभिषेक करता है 2 कलश से, मैं 4 कलश से करूंगा। परलक्षी भाव। यह 1 घंटे मंदिर में रहता है, मैं 1.5 घंटे मंदिर में रहूंगा। परलक्षी भाव। देखना ऐसा होता कि नहीं होता माताओं? यह 4 बादाम चढ़ाता है, मैं 6 बादाम चढ़ाऊंगा। इसने 4, हे भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए, मैं 11 श्रीफल चढ़ाऊंगा। परलक्षी भाव। आज तक इस जीव ने मान साहब, क्या नाम तुम्हारा? महेश सेठ। महेश मान साहब, ऐसा नहीं इस जीव ने अनंत काल से धर्म ना किया हो, अनंत काल से इसने धर्म भी किया। आज वो कहाँ गए? धीरावत है, क्या नाम उनका? पवन लाल जी। कहाँ गए पवन लाल जी धीरावत? ओहो, बेचारे को चैन नहीं है। देखो, सरकार ने तो भगा दिया कि भगो यहाँ से, अब तुम बूढ़े हो गए, जाओ घर में रहना। फिर भी बेचारे को घर में चैन नहीं पड़ रही, धर्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता ही रहता सुबह से शाम तक। कहाँ तक भागोगे? उससे बोल देना पवन धीरावत से। कौन बोलेगा? जी बैठे ना मोहनलाल जी, तुम तो मित्र हो ना, उससे बोल देना कि कहाँ तक भागोगे? चारों तरफ आसमान लगा है, इसको छोड़ के तुम जा नहीं सकते। उपाय यही सी में है कि सब छोड़ करके आत्मा में ठहर जाओ। परलक्षी भाव छोड़ करके निज में ठहर जाओ। निज में ठहर जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस जीव ने अनंत काल से महेश सेठ धर्म नहीं किया क्या? आज तक धर्म को नहीं जाना क्या? धर्म भी किया, धर्म की क्रियाएं भी की, सब कुछ किया,
लेकिन परलक्षी भाव को लेकर के किया। 9वें ग्रेविक तक चला गया, स्वर्गों में चला गया, भोग भूमि में चला गया, लेकिन वह सब गति हुई थी धर्म के प्रभाव से। लेकिन वह धर्म का प्रभाव जो था वह परलक्षी भाव को लेकर के किया था, इसलिए संसार में ही घूमता रहा। जब तक स्वलक्षी भाव बना करके धर्म नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाला। स्वलक्षी भाव, परलक्षी भाव को छोड़ करके स्वलक्षी भाव बनाओ। प्रवीण भाई, तुमने आलू छोड़ा परलक्षी भाव से कि स्वलक्षी भाव से? मेरी आत्मा इस संसार में कर्म के बंध को बंध न जाए। मैं इतने सारे जीवों की हिंसा करूंगा, मेरी आत्मा संसार में कर्म के बंध से बंधेगी, इसलिए मैंने आलू छोड़ा। और अदरक खाओगे तो कर्म का बंध होगा कि नहीं? बोलो ना। उस आलू खाने से भी ज्यादा कर्म का बंध होगा। तुम्हारी जीवों के प्रति करुणा भाव है ही नहीं, मात्र तुम मायाचारी करना चाहते हो कि 4 लोगों से बोल दिया कि मैं आलू नहीं खाता, मैं धर्मात्मा कहाऊं। लेकिन तुम्हारी जीवों के प्रति दया है तो जितनी अनंतकाय वनस्पति है वह सब छोड़नी पड़ेगी। अभी शॉर्ट पे चलते हैं, देखो आप तो छुट्टी है अपनी, शॉर्ट पे भी चलते हैं और सेट के पे भी चलते हैं, ठीक है ना। सुनो माताओं, जितनी अनंतकाय वनस्पति हैं, यदि मेरा उनके प्रति दया भाव है, यदि मेरा निज के प्रति दया भाव है, मेरी आत्मा कर्म से न बंधे, इसलिए मैंने छोड़ा है, तो सारी अनंतकाय वनस्पति छोड़नी पड़ेंगी, तभी तुम्हारा निज के प्रति दया आएगी। अब शॉर्ट है जो, अब देखना वो छगन मगन क्या बोल रहा है। देखो हमें सब सुनाई देता, तुम उनसे भी बोलो चाहे हमसे बोलो, हमारे कान बहुत तेज हैं। छगन मगन जी समझना, तुम्हारा प्रश्न क्या है? बोले महाराज अदरक सूख गया ना, अब उसके जीव खत्म हो गए, इसलिए हम अदरक नहीं खाएंगे, शोंठ खा लेंगे। तो शोंठ तो जो है भक्ष्य है, खा सकते हैं, लेकिन शोंठ कब तक भक्ष्य है? जब तक शोंठ में राग न लगा रहे। यदि उसमें राग लगा है, अब ये कौन, वो अध्यक्ष क्या बोल नहीं, बोले महाराज तुमने जैसे शोंठ सुखा, अदरक सुखा करके शोंठ बना ली, ऐसे हम आलू सुखा करके बना लेंगे। समझना, शोंठ सुखा करके बना ली, हम आलू सुखा करके बना लेंगे। देखो बहुत सारे बुंदेलखंड में क्या करती महिलाएं, अदरक वो नींबू का रस निकाला और नींबू के रस को एक बर्तन में भरा और बर्तन में भर करके उसमें एक कपड़ा निचोड़ा और कपड़े को धूप में सुखा लिया। अब जब कड़ी बनानी होगी तो उस कपड़े को पानी में निचोड़ देंगे। आज क्या है, आज चतुर्दशी है, मुझे हरी नहीं खाना लेकिन कड़ी खाना है। कड़ी खाना ना, अदरक आज मुझे हरी नहीं खाना, नींबू की कड़ी खाएंगे तो दोष लगेगा हरी खाने का, हरी नहीं खाना। लेकिन वह कपड़ा जो सूख गया ना, वो निचोड़ देंगे पानी में और उसकी कड़ी बना लेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम उसको सुखा करके कड़ी बनाओ, हरी का त्याग तो हुआ लेकिन हरे परिणामों का कहाँ त्याग हुआ। नींबू के रस को तो सुखा लिया, लेकिन वह तुम्हारे परिणाम जो हरे थे खाने के, वह कहाँ सूखे। आलू तो सूख सकता है, आलू सूखने के बाद प्रासुक भी है, लेकिन तुम्हारे परिणाम कहाँ प्रासुक हैं।
इसलिए कर्म का बंध होगा ही होगा। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ कर्म का बंध है। जहाँ जहाँ वीतराग है वहाँ वहाँ कर्म की निर्जरा है। राग भाव मन शुक्लाल जी, राग भाव कर्म के बंध का ही कारण है। आज तक राग भाव से किसी का कर्म छूटा नहीं है। किसी का भी राग मोक्ष का कारण होता ही नहीं है। देखो विशेष तो इतना है, अब तुम लोगों को थोड़ी समझ में आएगा। मन शुक्लाल जी, राग तो बंध का ही कारण है। कोई भी राग हो, राग मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए यदि भानु भाई मोक्ष जाना है तो परलक्षी भाव छोड़ो, निज लक्षी भाव बनाओ, स्वा में भाव जाओ। स्वा की हिंसा को छोड़ो, पर की हिंसा छूट जाएगी। समझना। श्रीपाल जी बगेरिया, तुम जेल कितनी बार गए? जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते। तो जेल नहीं जाना चाहते तो उसका सबसे अच्छा उपाय है किसी को मारना पीटना नहीं है। किसी को मारोगे पीटेगे जेल जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा शासन का नियम है, ऐसे कर्म कहता है कि मेरा भी नियम है। यदि तुम किसी के प्रति भी राग देश लाओगे तो तुम्हें कर्मों की जेल में जाना ही पड़ेगा। तुम्हें इस जेल में नहीं जाना, किसी को मारना पीटना नहीं, और कर्मों की जेल में नहीं जाना। तो अपने भावों को राग देश से बचा के रखना। राग देश ही कर्म की जेल में ले जाते हैं। जिसको कर्म की जेल में नहीं जाना हो वह राग देश से बचाओ। अजित भाई लालावत क्या सोच रहे? अजित भाई क्या सोच रहे? जितने बचे उतने बचना पड़ेगा। लेकिन अभी इसी ग्रंथ में आगे आएगा कि घर जो है वह बंध का ही कारण है। देखो इसमें सब आएगा। अब हो समय रहे अपने पास, पर्याय रही या नहीं रही, इसलिए पहले से बता देते हैं कि घर जो है वह बंध का ही कारण है। जब तक घर में रहोगे तब तक कर्म की जेल में जाना ही पड़ेगा। यदि कर्म की जेल में नहीं जाना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे निर्मल भाई, तुमने घर छोड़ने का निर्णय लिया है तो घर छूटेगा तो कर्म अवश्य ही छूटेंगे। अपने अंदर में घर वालों के प्रति राग भी छोड़ देना। जब तक मैं इस अवस्था में हूँ तब तक मेरा घर है। जब कपड़े उतरे तो घर भी उतर जाए। ऐसे निर्मल भाई ने घर छोड़ने का निर्णय लिया है और उनकी दीक्षा 7 फरवरी को होना तय हुई है। 7 तारीख को निर्मल भाई की दीक्षा होगी और उस दीक्षा का निर्णय पक्का हो गया है। इसलिए अजित भाई तुम अपना नेंग जो है और निर्मल भाई की गोद आज भर दो। बोले शांतिनाथ भगवान की। मैं हमारे ब्रह्मचारी भाई जिन्होंने घर का त्याग करने के लिए तत्पर हुए हैं, बैठ जाइए। अभी 10 मिनट का और कार्यक्रम है। सुनो। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ क्या नाम तुम्हारा? चावल से चौक पूर के फिर बैठालना। राजेश चावल लिया थोड़ी सी जल्दी जाके। एक पतला लगा लो। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देना उसमें। एक बार बाबू मुझे हाँ ले लो। इतनी अच्छा लग रहा है। हाँ बैठ जाइए। जिन महानुभाव को अनिल भाई की रहमत। अनिल भाई ऐसे नहीं रखो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रमेश भाई धोती बदलनी कोई काम नहीं करोगे, मेरे को मालूम है। आप अरे चौका है मालूम है। धोती मेरे को भी बदलनी है, आपको भी बदल लेंगे, टेंशन नहीं बात। और धोती निकालनी है तो दूसरी बुलात लाए भी हैं
वो काम तो होगा और ये काम भी हो जाए। जो भी बहनें बाहर बैठी हैं, भाई लोग बाहर बैठे हों, जिसको अपने साक्षात नेत्रों से देखना है ये कार्यक्रम, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, चाहे कमर से नहीं उठा जा रहा है, नहीं बैठा जा रहा है, उनसे निवेदन है कृपया अंदर आ जाए ताकि इस प्रोग्राम को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं निर्मल भाई से निवेदन करता हूँ कि अपने भावों को परम पूज्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी के समक्ष रखें, क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है। संसार छोड़कर जिस मार्ग को आपने अपनाया है उस मार्ग पर मुझे भी चलकर, आज तो 11 प्रतिमा के माध्यम से क्षुल्लक दीक्षा महाराज जी आप प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इनके भाव इतने विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं कि आज तो क्षुल्लक दीक्षा लेंगे, लेकिन कुछ ही समय में मुनि दीक्षा लेकर भी उनकी आत्मा का कल्याण हो, और वो भी आपके माध्यम से ही हो। मैं तो निर्मल से भाई से निवेदन करता हूँ, जब तक जीवन आपका इस ग्रस्त अवस्था से छूटकर क्षुल्लक अवस्था में रहेगा, और क्षुल्लक से जब तक मुनिराज आप रहेंगे और जब तक आपका जीवन बचा रहेगा, तब तक गुरु के चरणों को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, इन गुरु के माध्यम से ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी उम्र भी कम है और आपकी उम्र भी ज्यादा है, तो आपका समाधि मरण इन्हीं के पावन चरणों में है। मेरा तो यही आपसे निवेदन हमेशा रहा है, छोटे संघ को चुनो, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो ऐसे शुद्ध सागर जी जैसे शुद्ध आत्मा को छोड़कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। मैं भाई निर्मल भाई से निवेदन करता हूँ, कुछ तैयारी हो, इससे पूर्व अपने अपने भावों को परम पूज्य के गुणों में प्रेषित करें। इंद्रिया पेन्द्रिया तेन्द्रिया चौन्द्रिया पंचेन्द्रिया पटलिकाय जलकाय अग्निकाय वायुकाय वनस्पतिकाय समस्त 5 स्थावर जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। खम्मा में सभी जीवानाम सभी जीवा कमचो में मेति में सर्वभूतेषु भैरव वचनिके। सबसे पहले मैं गर्भ से लेकर जन्म तक मैं इस नगरी में बड़ा पड़ा। मेरे पिता तुल्य, माता तुल्य, बहन तुल्य, भाई तुल्य, समस्त जो यहाँ पर विराजमान है, उन सब से मैं जाने अनजाने में उनकी आत्मा में मोह के वश से मैंने उनकी आत्मा को कलुष किया, उनके परिणामों में कलुषता लाई, और मैं उन सभी से सबसे पहले आज मैं क्षमा चाहता हूँ। वह सब जी मुझे क्षमा करें। मैंने इस वर्तमान पर्याय में छोटी सी आयु में, हे गुरुवर, मैं अब क्या कहूँ, मैंने पाप पुण्य को अच्छी तरह से जान लिया है, भोग लिया है और अनुभव कर लिया है। मेरे जीवन में भी बहुत उथल पुथल आए, 3 बार मृत्यु का योग भी बना, लेकिन मेरा उपादान इतना मजबूत था, आज ये दिन देखना था। इसलिए मेरी आयु का बाकी था, इसलिए मैं अंकेश भाई जीवित हूँ। सुनो, उसको बुला ले, सुमन को। मैं आज जीवित हूँ। मेरी माता तुल्य, मेरी सम उम्र की यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं वो उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मेरा उपादान इतना मजबूत था, मेरा मोक्ष मार्ग प्रस्तुत होना निश्चित था। न जाने गुरुवर, जब भी मैंने आपको देखा, जब अब 2016 में आपकी दीक्षा भिलवाड़ा में हुई, तब न जाने पूर्व भाव का ऐसा संयोग था, आपको देखते मुझे आकर्षण हुआ। मैं आपकी चर्या के साथ जाता था, ज्यादा नहीं ज्यादा समय मैं आपकी चर्या में और मतलब स्वाध्याय आदि में रहता था। चर्या का ऐसा संयोग था, बीच में